नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले जीके के टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस। और ये सारे के सारे वैसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड तौर पे हमसे कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप आज का क्लास करते हैं तो आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तो चलिए आज का क्लास का शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपने पहले सवाल को। तो हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान किया गया है। हमारा अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किस आंदोलन से संबंधित था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आर्य समाज। ठीक है, वेदों ही की ओर लौटो, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, और उन्होंने आर्य समाज का स्थापना किया था। ठीक है, इसके बाद है ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, RRR राजा राम मोहन राय। और रामकृष्ण मिशन, इसका शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला सवाल है, सकल घरेलू उत्पाद GDP का संबंध किससे है? वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से, विदेशी व्यापार से, कर संग्रह से या फिर जनसंख्या वृद्धि से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य से GDP का संबंध है। हमारा अगला सवाल है, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे? चंदेल वंश, पाल वंश, मौर्य वंश या फिर गुप्त वंश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है चंदेल वंश। ठीक है, चंदेल वंश के द्वारा ही खजुराहो का मंदिर बनाया गया था। हमारा अगला सवाल है, थायरोक्सिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से ही थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और अग्नाशय से क्या होता है? अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन रिलीज होता है, निकलता है, जो मधुमेह को यानी कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। और इंसुलिन के कमी से ही मधुमेह रोग होता है। हमारा अगला सवाल है, भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? हमारा अगला सवाल क्या है? भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। हमारा अगला सवाल है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर हीलियम। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का है। हमारा अगला सवाल है, होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है स्वशासन प्राप्त करना, पूर्ण स्वतंत्रता, कर समाप्त करना, अंग्रेजों को बाहर निकालना। तो इसका जो आंसर है वो है स्वशासन प्राप्त करना। ठीक है, होम रूल लीग का आंदोलन क्या था? आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वशासन प्राप्त करना। हमारा अगला सवाल है, लोक लेखा समिति PAC का अध्यक्ष सामान्यतः किस दल से चुना जाता है? तो इसका जो उत्तर है वो है विपक्षी दल। ठीक है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से चुना जाता है। हमारा अगला सवाल है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? जड़त्व से, ऊर्जा संरक्षण से, गुरुत्वाकर्षण से या फिर संवेग से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जड़त्व। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है लॉर्ड मिटकॉफ को। ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मिटकॉफ को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, अम्ल का pH मान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 7 से कम। ठीक है, अम्ल का pH मान हमेशा 7 से कम होता है। हमारा अगला सवाल है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किस संस्था का स्थापना किया था? ऑप्शन है इंडियन एसोसिएशन, ब्रह्म समाज, आर्य समाज या फिर मुस्लिम लीग। तो इसका जो सही उत्तर है वो है
इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन का स्थापना किया था। और अभी मैंने बताया कि ब्रह्म समाज का स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था। और आर्य समाज का स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, जिसमें वेदों की ओर लौटो नारा दिया था। अब हमारा अगला सवाल है, नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है योजना आयोग, ठीक है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 22 जुलाई 1947, ठीक है, 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो हमारा जो संविधान है वो बन करके तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? पूरे देश में, कंट्री में संविधान अप्लाई हो गया था, संविधान को लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था, ठीक है। चलिए हमारा अगला सवाल है, क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करना। क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी पत्तियों के द्वारा अपना भोजन बनाने के लिए ऊर्जा, सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पत्तियों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है समुद्रगुप्त, ठीक है, इलाहाबाद स्तंभ लेख समुद्रगुप्त से संबंधित है, ठीक है। और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, मौद्रिक नीति समिति MPC में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 6, ठीक है, मौद्रिक नीति समिति में कुल 6 लोग होते हैं। हमारा अगला सवाल है, कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण में भारत की पहली सफलता कौन सी थी? रोहिणी, आर्यभट्ट, एप्पल या फिर इनसैट 1A? तो इसका जो सही उत्तर है वो है रोहिणी, ठीक है, रोहिणी भारत की पहली सफल कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण था। हमारा अगला सवाल है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन जो है विटामिन B2 का सही रासायनिक नाम है। हमारा अगला सवाल है, द्वैध शासन डायआर्की किसके सुझाव पर लागू किया गया था? ऑप्शन है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, साइमन आयोग, कैबिनेट मिशन या फिर क्रिप्स मिशन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, इसी के सुझाव पर द्वैध शासन लागू किया गया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है 11, ठीक है, भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य है। हमारा अगला सवाल है, ओपेक का पूरा नाम क्या है? पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ या फिर पावर एक्सपोर्ट कंट्रीज़, ऑयल इकोनॉमिक काउंसिल या फिर पेट्रोलियम इकोनॉमिक काउंसिल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ छूट गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ ओपेक का पूरा नाम होता है। हमारा अगला सवाल है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है दुग्ध उत्पादन, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग चुनाव से संबंधित है? भाग 15, भाग 14, भाग 13 या फिर भाग 12? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भाग 15, ठीक है, भारतीय संविधान का भाग 15 जो है वो चुनाव से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है बिल गेट्स, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स हैं। हमारा अगला सवाल है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण, नेहरू, पटेल या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो इसका जो सही उत्तर है वो है जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया था। हमारा अगला सवाल है, एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? HIV, H1N1, कोरोना वायरस या फिर डेंगू वायरस? तो इसका जो सही उत्तर है वो है HIV, ठीक है, एड्स जो होता है वो HIV वायरस के कारण होता है।
हमारा अगला सवाल है, राज्य नीति के निर्देशक तत्व, राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आयरलैंड। ठीक है, हमारे संविधान में जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो आयरलैंड से लिया गया है। और अमेरिका से क्या लिया गया है? तो न्यायालय का स्वतंत्रता वहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन से संघीय व्यवस्था लिया गया है। हमारा अगला सवाल है, काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को, कोयला को, लोहा को या फिर यूरेनियम को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर कौन था? इसका सही उत्तर है CD देशमुख। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक का पहला भारतीय गवर्नर CD देशमुख था। हमारा अगला सवाल है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन है जॉनसन, मेंडल, डार्विन या फिर वाटसन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है जॉनसन। ठीक है, जीन शब्द का प्रतिपादन जॉनसन ने किया था। हमारा अगला सवाल है, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी? ऑप्शन है थॉमस मुनरो, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वॉरेन हेस्टिंग्स और डलहौजी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है थॉमस मुनरो। ठीक है, इसी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का शुरुआत किया था। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस प्रकार की है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रत्यक्ष चुनाव, साधारण बहुमत या फिर खुला मतदान? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बहिर्मंडल? तो इसका जो सही उत्तर है वो है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल है। हमारा अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे से प्रारंभ हुआ था? नमक कानून, रॉलेट एक्ट, साइमन कमीशन या फिर खिलाफत आंदोलन? तो इसका जो सही उत्तर है वो है नमक कानून। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो नमक कानून से के बाद प्रारंभ हुआ था। हमारा अगला सवाल है, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? विंडसर्फ को, चार्ल्स बैबेज को, टिम बर्नर्स ली को या फिर बिल गेट्स को? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विंडसर्फ। ठीक है, इंटरनेट का जनक किसको कहा जाता है? विंडसर्फ को कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। और बिल गेट्स को माइक्रोसॉफ्ट का स्थापक माना जाता है और उसी ने माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय उल्लेख है? 3, 4, 5 या फिर 2? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 3। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय का उल्लेख किया गया है। हमारा अगला सवाल है, रेड क्रॉस संस्था का स्थापना किसने किया था? हेनरी ड्यूनेंट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, एडवर्ड जेनर या फिर रॉबर्ट कोच? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हेनरी ड्यूनेंट। ठीक है, रेड क्रॉस संस्था का स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था। हमारा अगला सवाल है, लाल त्रिकोण किससे संबंधित है? परिवार नियोजन से, स्वास्थ्य मिशन से, टीकाकरण से या फिर पोषण अभियान से? तो इसका जो सही उत्तर है वो है परिवार नियोजन। ठीक है, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है? परिवार नियोजन से है। हमारा अगला सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास, औद्योगिक विकास, परिवहन विकास या फिर शिक्षा विकास? तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृषि विकास। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? कृषि विकास। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24 अक्टूबर को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का आधिकारिक दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए हमारा अगला सवाल है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है भारतीय संस्कृति। ठीक है, गुप्त काल को किसका स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? हमारा अगला सवाल क्या है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्लेटलेट्स। ठीक है, और विटामिन के भी इसमें सहायक होता है। हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 24 घंटे में, 12 घंटे में, 48 घंटे में या फिर 36 घंटे में?
तो इसका जो सही उत्तर है वो है 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा में पृथ्वी अपने धुरी पर एक चक्कर लगाने में 24 घंटा का समय लेती है। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 280। ठीक है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है। हमारा अगला सवाल है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर, महात्मा गांधी, रास बिहारी बोस या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो सही उत्तर है वो है एडोल्फ हिटलर। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर ने कहा था। हमारा अगला सवाल है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या फिर अंबेडकर? तो इसका जो सही उत्तर है वो है विनोबा भावे। ठीक है, भूदान आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। तो चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचता रहे और आपका तैयारी बेहतर बनता रहे। थैंक यू।